अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके दांत भी ऐसे हैं? इनके दरमियान फासला होने का क्या मतलब होता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं सर्दियों में गर्म पानी से नहाना कितना नुकसान देता है? और क्या आपको पता है कुछ लोगों को टांगे हिलाने की आदत क्यों होती है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आई एम श्योर कि आपने बनाना कभी ना कभी जरूर खाया होगा, राइट? लेकिन आपने सोचा है कि बनाना के अंदर बीज क्यों नहीं होते, और अगर बीज नहीं होते तो उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केले के पौधे में कोई लकड़ी नहीं होती, इसीलिए इसे दरख्त नहीं बल्कि पौधा कहते हैं। और केले के पौधे के नीचे ही इसके बीज निकलते हैं। एक पौधे के नीचे लगभग 5 से 6 बीज होते हैं, जिससे फार्मर्स वापस उसे जमीन में बोकर उसकी खेती करते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप ऊंट को कहीं मरा हुआ देख लें तो उसको हरगिज हाथ न लगाएं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दीगर जरासीम खुद ब खुद बनने लगते हैं। इससे एक तो ऊंट का जिस्म ज्यादा से ज्यादा फूल जाता है और इन जरासीमों की वजह से मुर्दा ऊंट किसी भी इंसान के लिए मोहलक हो जाता है। इसको हाथ लगाने से इंसान का मुदाफती निजाम बिल्कुल खराब और बेकार होने लगता है, साथ ही जल्दी मसाइल भी हो जाते हैं। इसलिए कभी आप मुर्दा ऊंट को देखकर उसको हाथ से न छुएं, बल्कि प्लास्टिक के दस्ताने या कोई मोटी चीज पहनकर इस्तेमाल करें। फैक्ट नंबर 3, हम किसी भी दूरी को नापने के लिए स्केल और इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि आखिर बड़ी बड़ी दूरी जैसे चांद की दूरी और सूरज की दूरी हम कैसे नापते होंगे? वेल, इतना बड़ा स्केल और रूलर तो अब बना ही नहीं जो इतने लंबे डिस्टेंस को कवर कर सके। दरअसल जब भी अर्थ के किसी स्टार प्लैनेट या सूरज और चांद की दूरी नापनी होती है तो लाइट और रेडार सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अर्थ से वीनस पर रेडार सिग्नल या लाइट भेजी जाती है और इन सिग्नल और लाइट के वापस आने के वक्त के हिसाब से उसकी दूरी को नापा जाता है, और यही वजह है कि इस तरह की दूरियों को लाइट ईयर्स में शो किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, सर्दी में ठंडे पानी से नहाने के नाम पर ही कुछ लोगों पर कपकपी तारी हो जाती है। कुछ लोग हर हाल में ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं। चले आपको बताते हैं कि माहिरीन के मुताबिक सर्दी में गर्म पानी से नहाने से कितना नुकसान होता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्म पानी से नहाना जरासीम को दूर कर सकता है, ताहम साथ ही ये जिल्द को इंतहाई जरूरी तहफ़्फ़ुज़ से भी महरूम कर देता है। इस तरह जिल्द की कुदरती चिकनाई कम होने लगती है। सर्दियों में नहाने के लिए ज्यादातर लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग थकन दूर करने और जरासीम से निजात के लिए देर तक गर्म शावर लेते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं। माहिरीन का कहना है कि नहाने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और नहाने का ये अमल 10 से 15 मिनट में मुकम्मल हो जाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जिल्द देर तक गर्म पानी का सामना करने से महफूज रहेगी। माहिरीन सेहत के मुताबिक जब आप ठंडे पानी से शावर ले रहे होते तो आपका दिमाग उन तमाम वजूहात के बारे में सोचने के बजाय ठंडे पानी के नाखुशगवार एहसास को दूर करने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखता है। इस तरह तनाव को दूर करने में भी मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 5, तेज तरीन सफर के लिए फिजाई जहाज को सबसे बेहतर समझा जाता है। आसमान का सीना चीर कर मंजिल की तरफ बढ़ने वाला हवाई जहाज मिनटों में मीलों का सफर तय करके मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। ताहम चीन में अब जहाज से भी तेज चलने वाली ट्रेन तैयार की जा रही है। इस ट्रेन की अवलीन आजमाइश चंद माह पहले की गई थी, जिस दौरान उसने 281 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर किया था। मगर ये ट्रेन जब तैयार हो जाएगी तो इंजीनियर्स को तवक्को है ये 621 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकेगी, और इस ट्रेन की रफ्तार बेशतर तैयारों से भी ज्यादा होगी। चीन की जानिब से जिस तेज तरीन ट्रेन को तैयार किया जा रहा है वो लाहौर से कराची जितना फासला 2 घंटे से भी कम वक्त में तय करने की सलाहियत रखती होगी। इस ट्रेन पर अभी काम जारी है और अभी इसकी मजीद आजमाइश भी होगी। फैक्ट नंबर 6, कुछ लोगों को बैठे बैठे टांगे हिलाने की आदत होती है और अक्सर देखा जाता है कुछ लोग लाशऊरी में टांगे हिलाते रहते हैं। वैसे तो ये बेज़रर सी आदत समझी जाती है, ताहम इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं आइए आपको बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कोई ऐसी आदत नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाए। कभी कभार टांगों की मुसलसल हरकत रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की अलामत हो सकती है। ये एक एसाबी आर्जा है जिसमें टांगों को जानबूझकर हिलाने की ख्वाहिश पैदा होती है। ताहम जरूरत से ज्यादा टांगों का हिलना बाज़ औक़ात बढ़ती हुई बेचैनी या तनाव के सबब भी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक जब इंसान बहुत गहरी सोच में हो या कोई परेशानी हो तब भी बेध्यानी में टांग हिलने लगती है। जो लोग आदतन अपनी टांगे हिलाते हैं वो दरअसल अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाहे बेध्यानी में ही बाज़ हालात में टांगे हिलना बोरियत या मसरूफियत की कमी की निशानदेही कर सकता है। ये हालत अक्सर एतमाद की कमी की वजह से भी होती है।
जब इंसान को अपने ऊपर यकीन न हो और वो परेशान हो तब नफ्सियाती तौर पर वो कमजोर होता है और ऐसे में टांगे हिलती हैं। जब आपका दिमाग भटक जाता है या आदम दिलचस्पी का शिकार हो जाता है तो जिस्म अपने आप को भटकाने का रास्ता तलाश करता है, जिससे टांगे हिलना शुरू हो जाती हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि टांगे हिलाने की आदत बाज़ औक़ात बेसब्री की निशानदही कर सकती है। जो अफराद अपने कामों में फौरी नताइज की शदीद ख्वाहिश रखते हैं वो अक्सर अपनी टांगे एंग्जाइटी में ऐसे हिलाते हैं। फैक्ट नंबर 7, कैरिबियन मुल्क ग्रेनाडा में दुनिया का पहला अंडर वाटर पार्क बरतानवी मुजस्मा साज और माहिर माहौलियात जैसन डी कैरस्टेलर ने 2006 में बनाया था। अब इस पार्क में 31 नए मुजस्मे शामिल किए गए हैं। ये ग्रेनाडा की आज़ादी की अलामत समझे जाने वाले इंसानी शक्ल के मुजस्मे हैं, जिन्हें जजीरे के मगरबी साहिली पट्टी पर समंदर में आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तस मुकाम पर रखा गया है। ग्रेनाडा में रंग बिरंगे लिबास और नकाब का इस्तेमाल मुकामी सकाफत का हिस्सा है और इन मुजस्मों को भी इन रिवायात को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया है और इसे मरजान कार्निवल के लिए तैयार किया गया है। ये मुजस्मे स्टेनलेस स्टील और पीएच समुद्री सीमेंट के साथ बनाए गए हैं। इन्हें मसनूई मरजान की चट्टानों के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें सुराख और पनाहगाहें मौजूद हैं जो समुद्री हयात जैसे ऑक्टोपस और लॉबस्टर्स अपनी रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, अल्लाह ने इंसान की शक्ल में सबसे खूबसूरत मखलूक बनाई है जिसमें इस कदर पेचीदा सिस्टम नस्ब किया गया है जो कि अब तक किसी भी चीज में दरियाफ्त नहीं हो सका। खूबसूरती के कई मेयार हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पुरकशिश चेहरा वो समझा जाता है जिसके ऊपर के दांतों में खला हो, और खासकर खवातीन तो जानबूझकर दांतों में इस तरह का फासला बनाती है ताकि उसकी मुस्कुराहट ज्यादा पुरकशिश नजर आए। बाज लोगों की ये सोच होती है कि दांतों के दरमियान मौजूद ये गैप खुशकिस्मती की अलामत होता है। जिन अफराद के दांतों में फासला होता है वो हर मामले में खुश नसीब होते हैं, लेकिन अक्सर अफराद इस गैप से इतने नाला होते हैं कि महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा के इस गैप को खत्म कर देते हैं। इन अफराद का मानना होता है कि इस गैप के बायस वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ये फासला उनकी खूबसूरती में खलल डालता है। दांतों के दरमियान मौजूद फासले के पीछे आखिर राज क्या है, आज हम आपको इस हवाले से चंद अहम मालूमात बताएंगे जिनको जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। जिन अफराद के दांतों के दरमियान फासला होता है वो बहुत ज़हीन होते हैं और इसके साथ साथ ऐसे अफराद बहुत तख्लीकी भी होते हैं। ऐसे अफराद को ज़हीन होने की वजह से आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ऐसे अफराद को बातें करने का बहुत शौक होता है। ये अफराद हर किसी से बातें करने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कोई अजनबी हो या फिर उनके दोस्त ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि जिन अफराद के दांतों के दरमियान फासला होता है वो बहुत पैसे वाले होते हैं, माली तौर पर बहुत मुस्तहकम होते हैं और उनको अपने पैसे किस तरह इस्तेमाल करने हैं इस बात से भी ये लोग बखूबी वाकिफ होते हैं।